हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं छोटे बच्चों के सभी प्रकार की दवाइयों के बारे में। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की दवाइयों के नाम के बारे में बताऊँगा, दवाइयों को बच्चों को कितने डोज में दिया जाता है, उन सारी दवाइयों का क्या काम होता है, उनका यूजेज क्या होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोगों को एक ही वीडियो में बच्चों की सारी दवाइयों की जानकारी एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो को। एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हुए चलेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की। अगर मान लीजिए बच्चों को बुखार हो जाता है तो उस केसेस में कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। दोस्तों, अगर बच्चों को बुखार हो जाता है तो उनको पैरासीटामॉल के कॉम्बिनेशन वाले कंपोजिशन के मेडिसिन को दिया जाता है। नाम उनका कुछ भी हो, दवा का नाम कुछ भी हो, लेकिन जो उसका कंपोजिशन रहेगा वो पैरासीटामॉल ही रहेगा। वो सारी दवाइयाँ बच्चों को बुखार के केसेस में दिया जाता है, जैसे कि T98 हो गया, उसके बाद मेडोमोल हो गया, कालपाल हो गया, डोलो हो गया, क्रोसिन हो गया, ये भी एक कालपाल है। ये सारी दवाइयों का नाम देखिए एकदम अलग अलग है ना, अलग अलग, लेकिन सारी दवाइयों का जो कंपोजिशन है वो पैरासीटामॉल ही है। तो ये बच्चों को दिया जाता है किस लिए? बुखार को ठीक करने के लिए। ये तो बातें हो गई। अब इनका डोज क्या होता है? तो 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर बच्चों को दिया जाता है। अगर बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसको 15 mg देना है। अगर बच्चा 2 किलोग्राम का है तो उसको 30 mg देना है। अगर बच्चा 3 किलोग्राम का है तो उसको 45 mg देना है। अगर बच्चा मान लीजिए 4 किलोग्राम का है तो 15 × 4 कर लेना, आंसर आ जाएगा। वहीं पर अगर मान लीजिए बच्चा 5 किलोग्राम का है तो 15 × 5 कर देंगे तो 75 mg आप बच्चे को दे सकते हैं बुखार को ठीक करने के लिए। तो ये तो दोस्तों बात हो गई सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। इसी तरह से चलिए हम बात करने जा रहे हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में, जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वह कॉमन कोल्ड मेडिसिन। मतलब अगर मान लीजिए बच्चे को सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? तो उस केसेस में दोस्तों दिया जाता है क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेट प्लस पैरासीटामॉल। ये दो चीज़ के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है, जो कि सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करने में यूजफुल ये माने जाते हैं। अब देखिए, पैरासीटामॉल मिला हुआ है एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेट मिला हुआ है, तो इसमें भी पैरासीटामॉल एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेट मिला हुआ है। इसमें भी पैरासीटामॉल, फेनिलएप्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेट मिला हुआ है। इसमें भी पैरासीटामॉल, क्लोरफेनेरामाइन, पैरासीटामॉल, क्लोरफेनेरामाइन, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। ठीक, सोलवेंट कोल्ड के बारे में सुने होंगे, उसके बाद फेब्रेक्स प्लस के बारे में सुने होंगे, नोब्लॉक्स के बारे में सुने होंगे। तो सबका अलग अलग नाम होता है, लेकिन सबका जो साल्ट नेम है वो एक ही है। समझ गए? तो ये सारी दवाइयाँ सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। अब सारी दवाइयाँ नहीं दिया जाता है, इनमें से कोई एक दिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो अगर मान लीजिए बच्चा 3 से 6 महीने के बीच का है तो उसको 1 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं पर अगर बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तब उसको 5 ml दिया जाता है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से? तो चलिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला मेडिसिन जो है एंटी एलर्जिक मेडिसिन। अगर मान लीजिए बच्चे को एलर्जी हो गया है तो एलर्जिक कंडीशन की दवाइयों के बारे में हम जानते हैं। एलर्जी की दवाइयाँ सिट्रीजिन मेडिसिन दिया जाता है बच्चे को। अब देखिए, सिट्रीजिन में भी अलग अलग नाम आते हैं। ये भी सिट्रीजिन है, ये भी सिट्रीजिन है, ये भी सिट्रीजिन है। तो सबका नाम अलग अलग कुछ भी हो, लेकिन जो सबका कंपोजिशन है वो सिट्रीजिन ही है। अब सिट्रीजिन का काम क्या होता है? बच्चे को एलर्जी हो गया है, एलर्जी में जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, त्वचा की सूजन हो गया है, त्वचा पर लालिमा बन गया है, त्वचा पर खुजली हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजिंग मतलब छींक आना, स्वेलिंग मतलब सूजन बन जाना, रेडनेस मतलब लालिमा होना, इचनेस मतलब क्या होना? खुजली होना। कहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम देखे जाना? हमारे स्किन में देखे जाना। तो अगर बच्चों को ये सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं तो उनको सिट्रीजिन मेडिसिन दिया जाता है। हम डोज की बात करें तो 3 से 6 महीने के बीच के बच्चे को 1 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 1 साल से ज़्यादा के बच्चे को 3.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। ये बातें हो गई एलर्जी की दवाइयों के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर मान लीजिए बच्चे को छींक आ रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तब उसके लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तब उस केसेस में लिवोसिट्रीजिन एंड मोन्टेलुकास्ट दोनों के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि मोन्टेयर, यल्सिकिड, इसमें 2 चीज़ मिला हुआ है, मोन्टेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रीजिन।
उसके बाद देखिए मोंटिकोप है, इसमें भी मोंटेलोकास्ट एंड लियोसिट्रीजिन पाया जाता है। तो ये दोनों मेडिसिन जो होता है इनका काम क्या होता है, दोनों में से कोई एक ही दिया आता है, दोनों नहीं दिया आता है। दोनों दवाइयों का काम होता है रनिंग नोज, सीजिंग मतलब छींक आ रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए यूजफुल माना जाता है। अगर डोज की बात करें तो 1 से 2 साल के बच्चे को 3 ml दिन भर में 2 बार दिया आता है। अगर मान लीजिए बच्चा 2.5 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया आता है। तो इसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया आता है, एक बार सुबह को दिया आता है और एक बार शाम को दिया आता है। इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला जो मेडिसिन है वो अस्थमा ब्रोंकाइटिस कफ के बारे में। अगर मान लीजिए बच्चे को अस्थमा टाइप प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज़्यादा कफ हो गया है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तब उस केसेस में दिया आता है टेरबुटालिन, उसके बाद ब्रोहेक्सिन। तो ब्रोमेक्सिन एंड टेरबुटालिन की कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन तब दिए जाते हैं जब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, इतना ज़्यादा कफ हो जाता है, तब उस केसेस में दिया आता है। तो ये होता है ग्रिलिंटस के नाम से एक फेमस होता है, ये जो होता है ये इसी के लिए दिया आता है, बच्चे को सांस लेने में अगर दिक्कत हो रहा है तो उस केसेस में ग्रिलिंटस सिरप को दिया आता है, जिसमें टेरबुटालिन एंड ब्रोमेक्सिन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले साल्ट पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है तो 4 साल से ज़्यादा के बच्चे को इसको दिया आता है, वो भी 5 ml दिन भर में 2 बार इसको दिया आता है। ये बातें समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। अगर मान लीजिए बच्चे को त्वचा में, फेफड़े में, कानों में अगर इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, जिसको लंग ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं, स्किन में, लंग में, ईयर में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन ओफ्लॉक्सिन मेडिसिन को दिया आता है। अब देखिए ओफ्लॉक्सिन का जो होता है ये होता है सिरप आपका ओफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, ये देखिए जेनोसिन के नाम से फेमस होता है, ये जेनफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। तो अलग अलग नामों से ये सिरप आते हैं, लेकिन इनका काम एक ही होता है, स्किन में, लंग में, ईयर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ओफ्लॉक्सिन के एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूजफुल ये माने जाते हैं। अगर दोस्तों इनके डोज के बारे में बात करें तो 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 3 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है, और वहीं पर 1 साल से अगर ज़्यादा का बच्चा है और उसको इन्फेक्शन हो गया है त्वचा में, लंग में या फिर कानों में, तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया आता है। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला कुछ और भी मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ही मेडिसिन है। इसका काम क्या होता है, बच्चे के मान लीजिए गले में टॉन्सिल हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेफेक्साइम मेडिसिन को दिया आता है। अब देखिए सेफेक्साइम के नाम से तो होता ही है, लेकिन ये अलग अलग नामों से फेमस होता है, जैसे कि टैक्सिम, ओमिनिक्स, GP100, GP50। देखिए GP100 mg का भी आता है और 50 mg का भी आता है। अगर मान लीजिए बच्चा 6 महीने से कम का है तब उसको GP50 mg का दिया आता है, लेकिन 6 महीने से ऊपर का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो उसको GP100 mg का दिया आता है, और 100 mg का ये भी है, तो इनमें से कोई भी दिया आता है। लेकिन अगर 6 महीने से कम का है तो उसको 50 mg का दिया आता है। ये बातें हो गई। डोज तो यहाँ पर साफ साफ लिखा ही गया है। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा। ये भी एक प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयाँ होता है। उसी तरह से कुछ और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मेडिसिन आते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया। अब एजिथ्रोमाइसिन का भी वही काम होता है, बच्चे के गले में टॉन्सिल हुआ है, या फिर ब्रोंकाइटिस हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कफ जाम कर लिया है, या फिर कानों में इन्फेक्शन हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया आता है। हम डोज के बारे में बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया आता है, और 1 साल से ज़्यादा का अगर बच्चा है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया आता है। ये बात आपको समझ में आया ना। ये एजिथ्रोमाइसिन सिरप के बारे में बात हुआ है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, जैसे कि इसमें 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एमोक्सिलिन एंड कैल्वोनिक एसिड, ये 2 चीज़ पाया जाता है। अब दोनों का काम क्या होता है, सबसे पहली बात, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, लंग में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए एमोक्सिलिन एंड कैल्वोनिक एसिड वाले एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बीच के बच्चों को 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है, 1 साल से ज़्यादा के बच्चे को 5 ml देना है। अब देखिए मेडिसिन को देखिए आप लोग यहाँ पर, एमोक्सिसिलिन एंड कैल्वोनिक एसिड, इसमें भी मोक्सीकाइंड CV है, इसमें भी देखिए एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट पाया जाता है।
जो क्लेवम होता है इसमें भी वही पाया जाता है, एडजुवेंट में भी वही पाया जाता है, एमोक्सिलिन पोटेशियम कैलोनिक एसिड। ठीक, तो इसी तरह से ये जो मेडिसिन होते हैं इसमें एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कैलोनिक एसिड पाए जाते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके जो साल्ट नेम होते हैं वो एकदम सेम ही होता है। ये बातें समझ में आया ना आप लोगों को? इनका काम क्या होता है वो भी आपको बता दिया, डोज क्या होता है वो भी आपको बता दिया हूँ। इसी तरह से और भी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है इसमें भी 2 चीज़ के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ, ओफ्लैक्सिन एंड मेट्रोनाइडाजोल। मेट्रोजिल समझिए, ठीक, तो ओफ्लैक्सिन मतलब ये इन्फेक्शन को ठीक करेगा। मेट्रोनाइडाजोल का काम क्या होता है? पेट में डायरिया हुआ है, डायसेंट्री हुआ है, पेट खराब हो गया है, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है ओफ्लैक्सिन एंड मेट्रोनाइडाजोल के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन को। पेट में संक्रमण हुआ है, बार बार दस्त करने जा रहे हैं, पेचिस हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml देना है। 1 साल से ज़्यादा के बच्चे को 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। ठीक, तो ओफ्लैक्सिन एंड मेट्रोनाइडाजोल के नाम से बहुत सारे अलग अलग सिरप आते हैं जो कि इनका काम क्या होता है? डायरिया, डायसेंट्री, स्टमक इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को ठीक करने में ये यूजफुल माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग बात करने जा रहे हैं और भी मेडिसिन के बारे में। अगर मान लीजिए बच्चे को डायरिया हो गया है, उसका पेट खराब हो गया है, जो खा रहा है सारा का सारा बाहर निकल जा रहा है, तो उस केसेस में लैक्टिक एसिड बैसिलस का एक पाउडर आता है, वो पाउडर बच्चे को पिला दिया जाता है। ठीक, जो कि ये स्पोरोलैक के नाम से पाउडर ये आता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो बच्चा अगर 6 महीने से कम का है तो उसको आधा पाउडर दिया जाता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का है, 1 साल का है, 1 साल से ज़्यादा का है, तो उसको पूरा का पूरा पाउडर दे दिया जाता है। जो कि डायरिया मतलब बार बार दस्त हो रहा है तो उसको रोकने में ये यूजफुल माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो ये है कि बच्चे को मान लीजिए अगर उल्टी हो रहा है, जिसको इंग्लिश भाषा में वोमिटिंग बोलते हैं, तो बच्चों को देखा जाता है बहुत ज़्यादा हमेशा वो उल्टी करते ही रहते हैं। तो अगर बच्चों को उल्टी हो रहा है तो उस केसेस में ओंडेनसेट्रान के साल्ट की कंपोजिशन नेम की दवाइयाँ दिया जाता है। जैसे कि बच्चों को दूध दिया गया, उसने उल्टी कर दिया, उसका डाइजेशन सही से नहीं हुआ, पाचन क्रिया नहीं हुआ, पचा नहीं हुआ, सारा का सारा बाहर निकल गया, तो उस केसेस में देखिए ओंडेम भी आता है, वोमिकाइंड आता है, जोफर आता है, एमेसेट आता है, डोमडेन आता है, लेकिन इतना नाम हमें याद ही नहीं करना है। हमें तो एक बात याद रखना है, ओंडेनसेट्रान, और दूसरा बात डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन कहीं लिखा हो या फिर कहीं पर ओंडेनसेट्रान लिखा है तो मतलब ये उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ होती हैं। ये बातें समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से? तो ओंडेनसेट्रान देखिए सब जगह पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर डोमपेरिडोन लिखा गया है। डोमपेरिडोन, ओंडेनसेट्रान, ये सारी दवाइयाँ उल्टी को रोकने वाली दवाइयाँ होती हैं। अब इनका डोज क्या होता है? 0 से 6 महीने के बीच के बच्चे का, 1 महीने का हो, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है, तो उसको 0.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 1 साल से अगर ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है, तब उसको उल्टी आना एकदम अच्छे से रुक जाता है। तो इस तरह से दवाइयों को दिया जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए बच्चे का नाक जाम हो गया है, जिसको नेजल कंजेशन बोलते हैं। नेजल का मतलब होता है नाक, कंजेशन का मतलब होता है जाम होना, मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ। ठीक, तो बच्चे के नाक अगर जाम हो गया है तो उसकी कौन दवाइयाँ होती हैं? तो उसके लिए दोस्तों दिया आता है सोडियम क्लोराइड डिस्टिल्ड वाटर, जो कि ये नेजो क्लियर के नाम से फेमस होता है। आप कह सकते हैं सैलिन नेजल स्प्रे ये होता है, जो कि हमारे ये नाकों को खोलने का काम करता है। जो नाक बंद हो जाता है बच्चों का, नाक जाम हो जाता है, तो उसको ये खोलने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो 2-2 ड्रॉप दिन भर में 2 बार दिया जाता है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरह से हम और भी दवा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, तब कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? तब दिया जाता है डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमेंथिकोन। अब देखिए इसी तरह से ये जो कोलीमैक्स के नाम से सिरप आता है, कोलीमैक्स के नाम से ये ड्रॉप आता है, इनका काम क्या होता है? ये बच्चों को पेट में अगर दर्द हो रहा है, देखिए इसमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड सिमेंथिकोन ओरल ड्रॉप ये होता है। इसमें दोनों चीज़ पाए जाते हैं, कोलीमैक्स में ये दोनों के दोनों चीज़ पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है? अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में एसिडिटी बना हुआ, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कोलीमैक्स सिरप को दिया जाता है, जिसमें डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमेंथिकोन पाया जाता है। डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। 1 साल से ज़्यादा के बच्चे को 5 ml दिन भर में 2 बार देना है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वह मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल मेडिसिन। बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं,
बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोला जाता है। इंग्लिश भाषा में इसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है, लो हो गया है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए बच्चों का हेल्थ जो है, शरीर का स्वास्थ्य है, कमज़ोर हो गया है, तो उसको हेल्दी बनाने में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि इसमें आता है आपका जिंकोविट आ गया, बियोन आ गया, A to Z का सिरप आ गया। ये सारी काम क्या होता है, ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सिरप होते हैं, जिसका डोज होता है 0 से 6 महीने के बीच के बच्चे को 1 ml दिन भर में 2 बार देना है। 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2 ml दिन भर में 2 बार देना है। 1 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन भर में 2 बार देना है, जो कि बच्चे को हेल्दी ग्रोथ बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिससे बच्चा कमज़ोर ना रहे, हेल्दी रहे। इसके लिए मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल मेडिसिन को दिया जाता है। इसी तरह से बच्चे के शरीर में अगर मान लीजिए खून की कमी हो गया है, जिसको एनीमिया बोला जाता है, तब उसके लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, उसके लिए दिया जाता है ओरोफर XR, जिसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फेरस, एस्कॉर्बिट एंड विटामिन B9। ये 2 चीज़ पाए जाते हैं कम्बिनेशन में, जिनका काम होता है एनीमिया को ठीक करना। शरीर में खून की कमी हो गया है, तब उस केसेस में बच्चे को ओरोफर XR दिया जाता है। अब इनका डोज क्या होता है, 0 से 6 महीने के बीच के बच्चे को 1 ml दिन भर में केवल और केवल 1 बार देना है, इसीलिए यहाँ पर OD लिखा गया है। ठीक, 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 3 ml दिन भर में केवल और केवल 1 बार देना है। 1 साल से ज़्यादा के बच्चे को 5 ml दिन भर में केवल और केवल 1 बार ही देना है। तो ये बातें हो गया एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। शरीर में खून की कमी हो गया तो उसको रोकने के लिए ओरोफर XR सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। बच्चे को कभी कभी ऐसा होता है कि स्लीपनेस होता है, रात भर रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, नींद उनको लगता ही नहीं है, और उनकी वजह से घर में, परिवार में पूरी की पूरी फैमिली उनकी वजह से जागना पड़ता है। तो उसके लिए उनको दिया जाता है, बच्चों की अनिद्रा के लिए स्लीपनेस मेडिसिन दिया जाता है, जो कि ट्राइक्लोफस के नाम से फेमस होता है, जो कि बच्चों के शरीर में दर्द हो रहा है, चिंता है, तो उसको कम करने का ये मदद करता है। बच्चे हमेशा जागते रहते हैं, लेकिन इनका डोज याद रख लो आप लोग। यही मेडिसिन है ट्राइक्लोफस, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि ये पेडिकोरेल के नाम से फेमस होता है। 30 से 50 mg आप इसको बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन SOS क्लास का ये मेडिसिन होता है। जब बच्चे को ज़रूरत पड़े तब दिया आता है। जैसे नींद की दवाइयाँ होता है तो लोग डेली उसको नहीं खाते हैं। जब किसी को दिक्कत ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, नींद नहीं आता है, तब उस केसेस में मरीज को दिया आता है। तो उसी तरह से बच्चों को हमेशा नहीं देना है, जब ज़रूरत पड़े तभी दिया आता है। ये भी बातें हो गई। चलिए इसी तरह से हम और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वो एंटी वार्म, मतलब बच्चे के पेट में अगर कीड़े पड़ गए हैं तब कौन सी दवाइयाँ दिया आता है, तब उस केसेस में एल्बेंडाजोल का सिरप दिया आता है। और एल्बेंडाजोल के नाम से देखिए, ये तो बैंडी है, एक बैंडी प्लस आता है। ये बैंडी है, एक बैंडी प्लस भी आता है। ठीक, बैंडी थोड़ा सा सस्ता होता है, बैंडी प्लस थोड़ा सा महंगा आता है। ठीक, जिसमें एल्बेंडाजोल, इसमें केवल एल्बेंडाजोल पाया जाता है, उसमें एल्बेंडाजोल प्लस इवरमेस्टिन 2 चीज़ पाया जाता है। वो क्या होता है, वो होता है स्टमक वार्म, पेट के कीड़ों को ये खत्म करने का काम करते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 0 से 3 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में केवल और केवल 1 बार पिलाना है, वो भी सप्ताह में केवल और केवल 1 बार ही पिलाना है। ठीक, 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 3 ml दिन भर में केवल और केवल 1 बार पिलाना है, वो भी रात में सोते समय इसको लिया जाता है। 1 हफ्ते के अंदर दोबारा इसको रिपीट नहीं किया जाता है। 1 से 3 साल के बच्चे को 5 ml दिन भर में केवल और केवल 1 बार लिया जाता है। 3 से 10 साल के बच्चे को 10 ml केवल और केवल दिन भर में 1 बार लिया जाता है। वो भी इसको देखिए, इसको पिलाने से पहले रात में इसको पिलाया जाता है, वो भी इसको पिलाने से पहले कुछ मीठा खिला दिया जाता है, जिससे जो पेट में कीड़े रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और इससे दवा का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है, और सारे के सारे पेट के कीड़े किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए ये काम किया जाता है। तो दोस्तों गला भी बैठ गया है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप लोगों को लगातार यहाँ पर बच्चों की दवाइयों के बारे में, उनका नाम क्या है, उनका डोज क्या है, उनका यूज क्या है, सारी बात आपको बता दिया हूँ। अब बस आपको एक काम करना है कि आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया कि नहीं, बस 2 लाइन कमेंट करके बता देना। इससे हमें एनर्जी मिल जाता है और इससे हमें खुशी मिल जाता है कि ये आप लोगों को बढ़ाया हुआ वीडियो समझ में आ गया। तो ये आपका फीडबैक होता है, और आप सभी लोगों के फीडबैक का मैं इंतजार करता हूँ। वीडियो को पोस्ट करने के बाद देखता ही रहता हूँ कितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। मैं हमेशा सारी वीडियो को बनाने के बाद, पोस्ट करने के बाद आपके कमेंट को देखता हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए। जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा, जो चैनल का पूरा नाम है। SOP सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो करके, और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।